राजस्थान और जयपुर में खास करके कोरोना विस्फोट के बीच कांग्रेस की महंगाई रैली 12 दिसंबर को होने जा रही है। कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी 2 साल बाद भीड़ को संबोधित करने आ रही हैं। लिहाजा कांग्रेस एक बड़ा शो यहां पर करना चाहती है, जिसे लेकर कई दिनों से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जयपुर बैठे हुए हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं विधायकों को, मंत्रियों को, या फिर जो विधायक पद पाना चाहते हैं उन्हें यह टारगेट दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर आया जाए। मगर सवाल उठता है कि यह रैली राजस्थान में क्यों हो रही है। यह तो समझ में आता है कि दिल्ली में केंद्र सरकार ने इजाजत नहीं दी, मगर क्या राजस्थान में चुनाव है? अच्छा होता पंजाब में होता, उत्तर प्रदेश में होता, हिमाचल प्रदेश में होता, अगले साल गुजरात में चुनाव है वहां होता, मगर राजस्थान में क्यों हो रहा है? दरअसल उन राज्यों से ज्यादा समस्या राजस्थान में है। राजस्थान में जिस तरह की समस्याओं से कांग्रेस दो चार हो रही है, माना जा रहा है रैली के बहाने बीजेपी पर कड़ा प्रहार होगा और राजस्थान में घर संभालने की भी कोशिश होगी। मगर संभलेगा कैसे? मुखिया जी को देखिए, मुखिया जी ने कल जिस तरह से पुराने दर्द दोबारा कुरेदे हैं, निश्चित रूप से घाव कभी वह भरने नहीं देना चाहते हैं, जख्म को हरा रखना चाहते हैं और उस पर नमक डालते रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई। अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर हमारी सरकार गिरा रहे थे। गिरा कौन रहा था? आप ही के तो विधायक गए थे। आपके विधायक क्यों गए थे? जब बार बार ये सवाल आप उठाते हैं बीजेपी पर, तो यह सवाल आप पर भी उठता है कि आखिर आपके विधायक क्यों गए वहां पर। इस सवाल का जवाब कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते नहीं हैं। देखिए, राजस्थान में कहानी स्वाभिमान की रही है। मैं हमेशा से कहता हूं कि यहां पर इस तरह के उदाहरण रहे हैं जब रानी कर्णावती ने बाबर के बेटे हुमायूं को राखी भेजकर, पत्र भेजकर रक्षा के लिए बुलाया था, क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई थी। लड़ाई सचिन पायलट के स्वाभिमान की थी। वह बताते नहीं है कि किन परिस्थितियों में और किस तरह से सचिन पायलट गुजर रहे थे जिसकी वजह से विद्रोह किया। वह बताते हैं कि विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ। निश्चित रूप से हो सकता है या है कि बीजेपी ने सचिन पायलट की उस वक्त मदद की होगी, मगर इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है यह नहीं बताते हैं अशोक गहलोत। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर दावेदार था, उस व्यक्ति की हैसियत उन्होंने ऐसी कर दी थी कि एक विधायक से भी कमतर हो गया था, जिसका फोन उसके विधानसभा क्षेत्र टोंक का सीएमएचओ न उठाए तो समझा जा सकता है कि वह किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। और यह बार बार प्रहार बीजेपी पर करते हैं। यह आत्मावलोकन का समय है। उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर उस वक्त क्या हो रहा था और सोचना क्या चाहिए अभी देख लीजिए क्या हो रहा है। जिस तरह की परिस्थितियों से वह गुजर रहे हैं, यह कहा नहीं जा सकता कि कब तक और किस तरह से वह कांग्रेस में बने रहेंगे। लगातार हाशिए पर ढकेलने का काम किया जा रहा है। इसे लेकर वह कुछ नहीं कहते हैं। वह कहते हैं धैर्य रखो, धैर्य रखो। कब तक धैर्य रखें और धैर्य रखने की क्या सीमा है? क्या अगली बार कांग्रेस आती है तो गारंटी देंगे कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि तब भी आप तैयार हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। सबसे ज्यादा प्रबल इच्छा इस बार देखी जा रही है कि वह रिपीट होना चाहते हैं और फिर कहते हैं धैर्य रखिए। यह अपने आप में विरोधाभासी बयान है। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से टेलीफोन टेपिंग प्रकरण में आवाज के नमूने मांग रहे हैं, और जो फोन के उस तरफ था विश्वेंद्र सिंह, उसे मंत्री बना दिया। नमूने उनसे तो ले लेते। उनको तो आपने पता नहीं किस चीज का इनाम दिया है जो टेलीफोन के दूसरी तरफ था, और जो टेलीफोन के पहली तरफ है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके नमूने खोज रहे हैं आप। किसने रोका है नमूने लेने से? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वह कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक दर्द है, कहीं चोर छुपा हुआ है कि आखिर जो टेलीफोन टेपिंग प्रकरण में बातें सामने आई है वह कैसे आई। अगर वैध तरीके से किया गया है तो किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है
वह भी अपराध है। अगर अवैध तरीके से टेलीफोन टेपिंग हुई है तो वह भी अपराध है। इसलिए इस अपराध से बचने के लिए आप दूसरे पर दोष नहीं मढ़ सकते हैं। और आखिर कब तक आप इसे लेकर घूमते रहेंगे कि 1 साल 1.5 साल पहले क्या हुआ था, जब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने यह तय कर दिया कि हमें आगे बढ़ना है, तो आप बीजेपी के उसी कुचक्र में फंस रहे हैं जिसमें बीजेपी आपको फंसाना चाहती है, या फिर आप भुलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको लगता था कि पांव का कांटा निकल गया है, मगर कांटा निकला नहीं था, वह आपको चुभ रहा है। आपको चुभ इसलिए रहा है कि वापस से मंत्रियों को जिन्हें बर्खास्त किए थे उन्हें मंत्री बनाना पड़ा है, वापस से एकमोडेट करना पड़ रहा है उन लोगों को जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। लेकिन राजनीति ऐसे नहीं चलती है, पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। शायद यही संदेश देने के लिए अजय माकन, अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सचिन पायलट महंगाई के खिलाफ रैली में एकजुट होकर दिखें, क्योंकि सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि जब तक ये एकजुट नहीं होंगे सत्ता में वापसी संभव नहीं है। इस बार सफलता एकजुटता की थी और अगली सफलता भी इसी पर निर्भर करती है। इसलिए भूलो और माफ करो का नारा होठों से नहीं दिल से देना होगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।